हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका चैप्टर एसएसटी का 10 दिल्ली दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया। भारत के महानगरीय शहरों में से एक दिल्ली है, जैसा कि हम उस चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, पहले हम देख लेते हैं माइंड लर्निंग प्लान में क्या क्या है। लोकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिस, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोकेशन हैं जो दिल्ली के ज़्यादा फेमस है, और गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ पे जो सरकारी ऑफिस है कहाँ पे हैं, ये सब हम देखेंगे दिल्ली में। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। और इसमें हमें पढ़ना है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी, यूटिलिटी सर्विस, उपयोगिता के लिए कौन कौन सी इसमें सर्विस दिल्ली में हम पा सकते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें यातायात के कौन कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम के थोड़ी हम इसमें देखेंगे दिल्ली में कौन कौन से। क्लाइमेट एंड कल्चर, यहाँ दिल्ली की जलवायु और उसकी संस्कृति के बारे में हम थोड़ा इस चैप्टर में हमें डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इन दिल्ली, कुछ दिल्ली के जो इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं, जो जगह हैं इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन्हें थोड़ा इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में। एंड शॉपिंग मॉल्स एंड अम्यूज़मेंट पार्क्स, इसमें इस दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स कौन कौन से हैं एंड अम्यूज़मेंट के कुछ पार्क कौन से हैं, उसमें जो फेमस पार्क हैं हम उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि इसमें गेटवे ऑफ इंडिया, रेड पोर्ट्स, ये सब हमें दिख रहा है। आगे हम इस प्लेसेस के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। पहले हम देखते हैं पहला पैराग्राफ। हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। दिल्ली लाई इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसा कि दिल्ली जो है हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट, मतलब ये उत्तरी भाग, आपको उत्तर पता होगा, दिशाएं जैसे चार होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये जैसे कह रहा है दिल्ली लाइज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये हमारे देश कंट्री जो इंडिया है हमारे, ये उत्तरी क्षेत्र में का पार्ट है, ये उत्तरी भाग का एक हिस्सा है दिल्ली, ये बताना चाह रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया, और ये भी कर रहा है ये हमारे सिटीज़, हमारे भारत के शहरों में से जो नगरीय शहरें हैं, जो महानगरीय शहर है, इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है जो सिटी है दिल्ली है हमारे भारत के। इट्स एरिया इज़ अबाउट 1483 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल बता रहा है कि ये इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली ये इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एंड पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 करोड़, और कह रहा है कि इतने एरिया में जो 1483 स्क्वायर किलोमीटर है, ये हमारा एरिया दिल्ली का, इसकी जनसंख्या पॉपुलेशन बता रहा है लगभग 1 करोड़ है, इसमें 1 करोड़ लोग रहते हैं। अब जैसा कि अब हम देखना जा रहे हैं, अब लोकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिस, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। दिल्ली में कुछ लोकेशन के बारे में समझेंगे, और गवर्नमेंट ऑफिस कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, ये देखेंगे। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ये बता रहा है कि ये कहाँ पर हमारा दिल्ली से स्थित है। ये यमुना नदी के किनारे, ये यमुना नदी के पास है हमारा जो दिल्ली है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और जो हमारा दिल्ली ये भारत की राजधानी भी है। एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश शासन के दौरान द सिटी वाज प्लान्ड एंड डिज़ाइंड बाय सर एडवर्ड लुट्येंस, जब हमारे इस भारत पे ब्रिटिश लोगों का कब्जा था, मतलब अंग्रेज़ों का जब कब्जा था, तो ये ब्रिटिश का जो प्लान किया, इस सिटी प्लान, इस शहर का जो प्लान किया, इस प्लान में इन्होंने जो रूपरेखा इसका बनाया, ये कौन थे, ये सर एडवर्ड लुट्येंस ने इस हमारे शहर को बताया, ऐसे ऐसे इसके प्लान किए सिटी के बारे में। दिल्ली शेयर इट्स बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा स्टेट, ये जो दिल्ली है हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो राज्य हैं उनसे सटा हुआ है, उनसे उसकी बाउंड्री लगी हुई, उसका घेरा लगा हुआ है। दिल्ली बिकेम अ यूनियन टेरिटरी ऑन 1 नवंबर 1956, ये जो दिल्ली है हमारा केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 1 नवंबर 1956 को। केंद्र, आपको हम यूनियन टेरिटरी के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। यूनियन टेरिटरी क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें तो चीफ मिनिस्टर रहते हैं, इस पर कुछ केंद्र के जो होते हैं, जो भी लीडर होते हैं, उनका भी कुछ इस पर रूल चलता है, इसलिए ये यूनियन टेरिटरी हमारा कब बना आप देख लिए, आपको पेज में दिख रहा है। दिल्ली बिकेम ए यूनियन टेरिटरी ऑन 1 नवंबर 1957 को, ये हमारा यूनियन टेरिटरी माना जाता है। कब से, 1 नवंबर 1956 से ये हमारा दिल्ली यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना। एंड इट्स डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, ये हमारा जो दिल्ली है इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जो है एक ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, जो हमारी दिल्ली है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक पुरानी वाली दिल्ली, एक नई वाली दिल्ली। दिस 2 पार्ट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इन दोनों पार्ट का मतलब पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली को लेकर इसे हम राष्ट्रीय की राजधानी कहते हैं हम, हमारे जैसे कि हमारे भारत की राजधानी भी है ये। एंड द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टे एंड वर्क इन दिल्ली, जैसा कि इस लाइन से हमें पता चल रहा क्या, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट हैं,
प्रेसिडेंट जैसे आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन है जैसे ये भी पता होगा, हमारे मोदी जी, एंड द चीफ मिनिस्टर, और कुछ मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कौन, केजरीवाल, एंड अदर सेंट्रल मिनिस्टर जो भी अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये इंडिया के, ये दिल्ली में रहते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं और वहीं पर कार्य करते हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस आर आल्सो लोकेटेड इन दिल्ली, और कुछ जो भी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑफिस है, जो भी सरकारी महत्वपूर्ण ऑफिस हैं, ये भी दिल्ली में स्थापित रहते हैं, वहीं पर रहते हैं। द एम्बेसीज ऑफ ऑल फॉरेनर कंट्रीज आर हियर, और जो अन्य विदेशों के दूतावास हैं यहीं पर रहते हैं। दूतावास मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे जो भी अदर कंट्री हैं हमारे इंडिया को छोड़कर, जैसे भी अदर कंट्री हो गए आपके इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जैसे अमेरिका, ये अदर, चाइना, जापान, ये जैसे कुछ अदर जो सिटी, ये जो हैं कंट्री हैं, जो देश हैं, ये हर सभी देशों में अपना क्या एक बनाते हैं, एक ऑफिस बनाते हैं, दूतावास, जिसमें उनके जो भी नागरिक हैं उनसे कोई प्रॉब्लम है तो उसमें तो एम्बेसीज जो है, अन्य हमारे अन्य देशों के एम्बेसीज जो हैं, दूतावास हैं, ये हमारे दिल्ली में भी हैं। जैसा कि हमने लोकेशन इस टॉपिक में देख लिया, लोकेशन ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, और ये ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली हो गया, और ये 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी बना। अब देखते हैं हम सेकेंड टॉपिक अपना, इकोनॉमी, यूटिलिटी सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस। इसके आर्थिक और कुछ उपयोगी सर्विस और ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से माध्यम हैं, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं इस पैराग्राफ में। दिल्ली शेयर्स गुड ट्रेड इन रिलेशन विद द नाइबर स्टेट्स, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। जैसा कि हमारे दिल्ली की बाउंड्री पर ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, ये उनसे अच्छे व्यापार करते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली के बीच में व्यापार अच्छे से होते हैं, इनमें स्वाभाविक रूप से अच्छे गुड ट्रेड होते हैं, अच्छे व्यापार होते हैं, मतलब इन यहाँ से सामान कुछ यहाँ खरीदारी, जैसे खरीदारी, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, यही होते हैं। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इन दिल्ली आर प्रोवाइडेड बाय द बसेस। यहाँ पे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब लोगों को यातायात के जो साधन है दिल्ली में, ये किसके द्वारा प्रभावित किए जाते हैं, बस के द्वारा, रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो होता है, लोकल वहाँ के जो भी ट्रेन है, उसके थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं दिल्ली में। और दिल्ली मेट्रो इज़ अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली। और जैसा कि दिल्ली में मेट्रो जो ट्रेन है, ये दिल्ली फिगर में आप भी देख रहे हैं, जो ट्रेन मेट्रो, ये ट्रांसपोर्ट का एक अत्यधिक इंपॉर्टेंट माध्यम है, इसी से ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के होते हैं। एंड दे ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कर। देयर आर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट फैसिलिटी इन दिल्ली। और जो दिल्ली की ये बात है कि यहाँ पे डोमेस्टिक रूप से, घरेलू और आंतरिक, मतलब यहाँ पे एक भारत के एक स्टेट से, एक राज्य से, आप जैसे यूपी से कहीं पे आप जाना चाहते हो, कहीं पे भी, यदि तमिलनाडु, कर्नाटक, जैसे बेंगलोर, कहीं पे भी आप जाना चाहते हो इंडिया के कहीं भी किसी अदर स्टेट में, तो इसके लिए डोमेस्टिक है, एयरलाइन है, मतलब इस एयरपोर्ट के थ्रू आप जा सकते। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जैसे आप इंडिया से कहीं अदर जाना चाहते हो, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, इसके लिए भी वहाँ पे एयरपोर्ट अवेलेबल है। और जैसा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट मोस्ट मॉडर्न एयरपोर्ट इन इससे। और जो यहाँ का एक एयरपोर्ट है, मतलब जो जहाज़ें वहाँ से उड़ती हैं, वो इंदिरा गांधी वाला जो प्लेटफॉर्म है, वो सब हमारे एशिया में, जो एशिया में हम आते हैं, हमारे एशिया में कौन कौन से देश, जैसे बहुत से देश हैं, इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जो भी एशिया के हैं, ये सबसे बिजी वाला, सबसे व्यस्त रहता है। इसमें हमेशा प्लेन आती रहती हैं, जाती रहती हैं, हमेशा इसमें प्लेन उतरती रहती हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इस एयरपोर्ट पे। कंस्ट्रक्शन, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ एंड कम्युनिटी सर्विस फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिल्ली इकोनॉमी। जैसे दिल्ली में कुछ कंस्ट्रक्शन, जैसे कुछ नव निर्माण के लिए बिल्डिंग, ब्रिज, अदर जो भी, और पावर और टेलीकम्युनिकेशन से, मतलब अब टेलीविज़न के भी जो भी कम्युनिकेशन होते हैं थ्रू, जैसे कुछ चैनलों के थ्रू। एंड हेल्थ एंड कम्युनिटी सर्विस, जैसे ये दिल्ली के कुछ अभी अन्य पार्ट हैं, अन्य भाग हैं। जैसे दिल्ली हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और दिल्ली में जैसे भारत के हमारे जो शैक्षिक जो हैं, एजुकेशनल में, मतलब हमें जो भी शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षा मतलब कोई भी नॉलेज, जैसे बहुत लोग तैयारी भी करते हैं दिल्ली में जाकर अपने एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ भी मुखर्जी नगर, ऐसे अन्य जैसे कुछ भी तैयारी और कुछ पढ़ाई के लिए दिल्ली हमारा एक बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया माना जाता है ये। एंड इट आल्सो प्रोवाइडेड वन ऑफ द बेस्ट कैरियर एंड अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। ये अन्य लोगों को रोज़गार और भी आर्थिक रूप से मुहैया कराता है, आर्थिक रूप से मदद करता है, अवसर मिलता है यहाँ पे रोज़गार करने के बहुत से भी अवसर मिल जाते हैं। अब जैसा कि अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्लाइमेट एंड कल्चर चेंज। अब इसमें हम देखते हैं क्या है।
द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। जैसा कि ये बता रहा है कि दिल्ली का गर्मी के सीज़न में, गर्म के मौसम में बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है एंड ठंडी के मौसम में अधिक ही ठंडी पड़ती है। अ हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लो इन समर। और जैसा कि गर्मी में एक हवा चलती है जिसे लू कहते हैं, कॉल्ड लू इन समर। जैसे आप लोकल लैंग्वेज में भी जानते होंगे, लू कैसे हवा चलती है गर्मी के दोपहर में, उसी को कहते हैं लू। एंड दिल्ली रिसीव्स मैक्सिमम रेन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। ये दिल्ली का रहा है कि दिल्ली में अत्यधिक वर्षा जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। एंड पीपल ग्रो व्हीट, ज्वार, बाजरा एंड मैज अराउंड दिल्ली। और कह रहे हैं कि पीपल जो हैं दिल्ली के लोग निवासी हैं, ये ज़्यादा वहाँ पे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब की खेती करते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ इंडस्ट्री। ये औद्योगिक का एक सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसमें अत्यधिक उपयोग, मतलब यहाँ पे अत्यधिक कंपनी फैक्ट्री वहाँ पे रहती हैं, विच मैन्युफैक्चर, जो भी वहाँ पे निर्माण करती हैं क्या इलेक्ट्रिकल के कुछ अप्लियंस, जो इलेक्ट्रिक अप्लियंस जो हैं, जो हम विद्युत से यूज कर सकते हैं। मेडिसिन, दवाइयों के लिए भी अलग अलग से वहाँ पे इंडस्ट्री हैं। व्हीकल, कई गाड़ियाँ भी इंडस्ट्री वहाँ पे बनती हैं। टेक्सटाइल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ ड्रिंक्स भी बनते हैं जैसे ठंडा, कोको कोला, पेप्सी, माजा, ये सब जो है, ये सब कुछ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री अवेलेबल है वहाँ पे। एंड लीदर्स गुड, कुछ चमड़े के जो काम होते हैं, स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स के भी अच्छे। एंड फर्टिलाइज़र भी वहाँ पे बहुत से ये सब इंडस्ट्री प्लांट हैं वहाँ पे हमारे दिल्ली में। पीपल इन दिल्ली सेलिब्रेट ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स एंड नेशनल फेस्टिवल। ये जो दिल्ली के निवासी लगभग जो हमारे इंडिया के धर्म के सभी त्योहारों, उत्सवों को मनाते हैं। एंड द मेन स्पोकन लैंग्वेज आर, और दिल्ली में ज़्यादातर बोले वाली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, यही भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। दिल्ली इज आल्सो कॉल्ड मिनी इंडिया। ये हमारी जो दिल्ली है, इसे हम छोटे भारत को कहते हैं। मतलब यदि हम दिल्ली में जाएं तो पूरे भारत की सारी संस्कृति हम अपनी उस दिल्ली में देख सकते हैं। जैसा कि अब देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ दिल्ली। कुछ हमारे दिल्ली के जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है उसके बारे में हम देखेंगे। हमारे दिल्ली में कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो प्लेस हैं उसके बारे में। जैसे कि अब देख रहे हैं हम इंडिया गेट, फिगर में आपको दिख भी रहा है। ये इंडिया गेट में लिखता है कि इट इज़ सिचुएटेड एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन। मतलब ये कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर, नज़दीक ही ये स्थित है हमारा कौन? इंडिया गेट। जो हमारा इंडिया गेट आपको दिख रहा होगा, इंडिया गेट आपको फिगर में दिख रहा होगा, जैसा कि अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ये इंडिया गेट जो दिख रहा है, ये हमारा कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन के कुछ नज़दीक ही रहता है। नज़दीक राष्ट्रपति भवन से मतलब जहाँ पे राष्ट्रपति भवन से आप समझते हैं जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट आप जानते होंगे, वही प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, इसी को यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट। एंड इट वाज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ दोज इंडियन सोल्जर हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर देयर मदरलैंड। और ये हमारा जो इंडिया गेट इसलिए निर्माण किया गया हमारे उन भारतीय जवानों के लिए, उन सोल्जर के लिए, आर्मी के लिए किया गया जिन्होंने अपनी भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। उनके लिए, उनके याद में, उनकी यादाश्त में ये इंडिया गेट का निर्माण किया गया। और वहाँ पे ए फ्लेम कॉल्ड अमर जवान ज्योति लिट हियर कंटिन्यूसली टू ऑनर दिस। वहाँ पर एक जो है अमर जवान ज्योति नाम एक दीप जलता रहता है हमेशा, जो हमारे सोल्जर, हमारे जो आर्मी है, हमारे जवान हैं, उनकी ऑनर के लिए, सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए ये ज्योति हमेशा जलती रहती है। इंडिया गेट के बारे में हमने देखा, ये राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूर पे स्थित है। और ये इसका निर्माण अब हम समझ गए कि हमारे जवानों के सम्मान के लिए किया गया है। अब देख रहे हैं हम राष्ट्रपति भवन, फिगर में आपको दिख भी रहा है साइड में राष्ट्रपति भवन। इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, ये इनका ऑफिशियल रेजिडेंट है। ये हमारा कौन? ये राष्ट्रपति भवन। इसमें हम देख रहे हैं क्या, इसमें हम देखेंगे। और इट हैज़ 340 रूम, मतलब इसमें लगभग 340 रूम है इस हमारे राष्ट्रपति भवन में। एंड द गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इज़ नोन एज मुगल गार्डन। ये जो राष्ट्रपति भवन के गार्डन है, जो बगीचे हैं, अत्यधिक सुंदर हैं और इसे जाना भी जाता है किसे? मुगल गार्डन। मतलब मुगलों का गार्डन। मुगल हम समझ लीजिए ये मुगल काल में बना था, जब ये हमारे देश पे मुगल शासन करते थे, इन्होंने ही राष्ट्रपति भवन का उस समय निर्माण किया। और तो उसके गार्डन को ही मुगल गार्डन कहते हैं हम स्वाभाविक से। इन द मंथ ऑफ February एंड फेमस मुगल गार्डन इज ओपन फॉर द पब्लिक फॉर फ्यू डे। ये जो राष्ट्रपति भवन है, इसमें जो गार्डन है मुगल गार्डन, ये कह रहा है कि फरवरी के महीने में ये कुछ दिनों के लिए खुलता है लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे लोग आएँ और घूमें। अब देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन हमने देखा। अब देख रहे हैं एक दिल्ली में भी स्थापित है पार्लियामेंट हाउस, फेमस
प्लेस ऑल द लॉ ऑफ आवर कंट्री आर पास्ड इन द पार्लियामेंट हाउस। हमारे जो देश के कुछ भी कानून और नियम जो भी पास होते हैं इसी पार्लियामेंट हाउस में पास होते हैं। पार्लियामेंट हाउस आपको फिगर में दिख रहा है, फिगर में यही हमारा पार्लियामेंट हाउस है, इसको हम देख रहे हैं। अब जैसा कि ये करा है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सर्कुलर सिलेंडर। ये क्या है, इसका निर्माण क्या है, एक सिलेंडर बेलन नुमा है, मतलब ये बिल्डिंग जो है एक बेलन की टाइप है, मतलब सिलेंडर नुमा उसका क्या है निर्माण है, मतलब ये स्ट्रक्चर है, इसका घेरा ऐसा दिखने में लगता है। द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हेल्ड देयर मीटिंग। जहाँ पे लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर वहाँ पे अपनी मीटिंग करते हैं। लोकसभा मतलब जो भी अगर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो यहाँ के राज्यसभा के जो भी हम वोट देते हैं अपने जो भी विधायक या सांसद बनते हैं वो वहाँ पर जाते हैं और मीटिंग करते हैं, कानून नियम बनाते हैं। यही पार्लियामेंट हाउस में जो हमें दिख रहा है फिगर में, इसी ये कहाँ पे स्थापित है, दिल्ली में स्थापित है। रेड फोर्ट, लाल किला। अब लाल किला के बारे में हम देख रहे हैं क्या है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ये जो है महत्वपूर्ण क्या है, पौराणिक मतलब पुराने समय का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। एंड इट्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये किसका बना हुआ है, लाल संगमरमर के पत्थर के बने हुए हैं, सैंडस्टोन बने हुए हैं, बालू के पत्थर। एंड इट वाज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। ये किसका, इसका निर्माण किसने करवाया था, मुगल के शासक शाहजहां ने इस रेड फोर्ट का निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में समझते हैं। इट इज़ द मैजेस्टिक टावर सिचुएटेड एट द मेहरौली इन साउथ दिल्ली। जैसे कि ये बता रहा है कि ये दक्षिणी दिल्ली में एक स्थित है हमारा जो कुतुब मीनार है। एंड इट वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1193 में। ये कह रहा है कि ये इस सदी में हमारे किसके द्वारा, एक मुग़ल शासक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। और कह रहा है कि इट इज़ 72.5 मीटर हाई, मतलब ये कह रहा है लगभग 72.5 मीटर लंबा है ये हमारा जो कुतुब मीनार है। देयर इज़ एन आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार। और उस कुतुब मीनार के नज़दीक ही एक क्या है, आयरन का पिलर है, एक लोहे का स्तंभ भी है, लोहे का मोर देन जो लगभग 1500 साल पूरा है, 1500 ईयर ओल्ड जो पुराना हो चुका है। इवन टुडे देयर इज़ नो साइन ऑफ रस्ट ऑन इट। जैसा कि एक लोहा है, अगर लोहे को बाहर आप रख देते हैं उसमें मुरझा या आप कह सकते हैं क्षरण हो जाता है, लेकिन ये जो पुराना है लोहे का पिलर ये अभी भी रस्ट नहीं हुआ है। अब जैसे हम देख रहे हैं कुतुब मीनार इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टोन टावर एंड इट हैज़ 376 स्टेप्स। ये जो कुतुब मीनार के बारे में कह रहा है ये बिना किसी सपोर्ट के पूरे विश्व का अपने से खड़े होने वाला एक टावर है माना जाता है, जिसमें लगभग 376 स्टेप्स हैं कदम। अब देख रहे हैं हम अक्षरधाम। अक्षरधाम क्या है उसके बारे में थोड़ा देख रहे हैं, दिल्ली में स्थापित अक्षरधाम। दिस टेम्पल डिपिक्ट द ग्रेट इंडियन कल्चर। ये हमारे भारतीय संस्कृति को बताता है, ये हमारा जो अक्षरधाम है। एंड इट इज़ बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ये जैसे यमुना नदी के किनारे पे इसका निर्माण हुआ है। एंड लाइज ओवर एन एरिया अबाउट 100 एकड़ विथ ब्यूटीफुल गार्डन। ये लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें सुंदर गार्डन है, वाटर के हैं एंड पैविलियंस। जैसे इतना ये हमारा जो है क्या अक्षरधाम इतना सुंदर है, लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है और यमुना नदी के किनारे पर है। अब देख रहे हैं लोटस टेम्पल, कमल मंदिर के बारे में थोड़ा समझते हैं। दिल्ली में स्थापित है ये सब, ये जो भी हम प्लेसेस पढ़ रहे हैं ये सब दिल्ली में सिचुएटेड है, मतलब दिल्ली में है। कुतुब लोटस टेम्पल में हम देखें इट इज़ शेप्ड लाइक लोटस फ्लावर। जैसा कि आप फिगर में देख ही रहे हैं, ये इसका निर्माण, इसका आकार किस तरह का लग रहा है, ये लोटस ये कमल की तरह दिख रहा है आपका, देखिए कमल के फूलों की तरह है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज बहाई टेम्पल, मतलब ये इसे जाना भी जाता है। एंड इट इज़ मेड ऑफ वाइट फ्लावर, ये सफ़ेद मार्बल के पत्थरों से बना हुआ है। अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट, अब देखेंगे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, फेमस है, इसके बारे में समझते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट मॉस्क्यू इन द इन इंडिया। ये जैसे कि ये हमारे भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। एंड इट इज़ द लोकेटेड नियर रेड फोर्ट। ये लाल किला के नज़दीक ही है हमारा जो जामा मस्जिद है। इट वाज बिल्ड बाय शाहजहां। ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था, शाहजहां के द्वारा। द मुस्लिम कैम हियर टू ऑफर देयर प्रेयर, ऑफर नमाज। यहाँ पे जो मुस्लिम हैं यहाँ पर ये नमाज पढ़ने लिए आते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली यार, और भी अन्य हमारे दिल्ली में कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे पुराना किला, हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं का मकबरा है, हौज खौस, नेहरू प्लेटिनरम, बिरला मंदिर, ETC। ये अन्य और भी अधिक प्लेसेस हैं जैसा कि ये सब दिल्ली में स्थापित है। देयर आर समाधि ऑफ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। जो भारत के
महान नेता रह चुके हैं, उनकी समाधि भी यहीं पर है। जैसे राजघाट में, राजघाट इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। जो राजघाट है ये महात्मा गांधी की यहाँ पे समाधि है। एंड शांतिवन क्या है, इज़ द समाधि ऑफ पीटी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि, मतलब मर जाने के बाद उन लोगों को यहीं पे दफन किया गया। विजय घाट क्या है, इज़ द समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। और शक्ति सला ये क्या, आप इंदिरा गांधी एंड वीरभूमि आप राजीव गांधी, मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधि मेनली यही माना जाता है। ये सब ये इनकी समाधियाँ हैं, मतलब इन। अब देख रहे हैं हम लास्ट अब आ गए हैं इस शॉपिंग मॉल्स एंड अम्यूज़मेंट पार्क। यहाँ पे दिल्ली के कुछ फेमस जो शॉपिंग मॉल हैं, जो खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल होते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क मतलब मनोरंजन के लिए कुछ पार्क होते हैं। उसके बाद शॉपिंग मॉल आर द लार्ज लेटेस्ट ट्रेंड इन द सिटी ऑफ द दिल्ली। जो दिल्ली के नई दिल्ली में है, ये लेटेस्ट ट्रेंड में है, ये समझ लो शॉपिंग मॉल इसी में चल रहा है। एंड सम ऑफ द शॉपिंग मॉल इन दिल्ली आर पैसिफिक मॉल। और दिल्ली के कुछ शॉपिंग मॉल अभी समझ जाइए कि उसमें खरीदारी के लिए लोग जाते हैं। जैसे इसमें पैसिफिक मॉल है, सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है, एंड देयर आर सेवरल अम्यूजमेंट पार्क इन दिल्ली। और कुछ बहुत से मनोरंजन के लिए भी पार्क हैं। एंड सम ऑफ द पॉपुलर पार्क इन दिल्ली आर फन। कुछ उसके पॉपुलर फेमस प्रसिद्ध जो दिल्ली के पार्क हैं, फन एंड फूड विलेज ऑन गुड़गांव रोड पे है, एंड एडवेंचरस आइलैंड इन रिथाला। ये सब प्लेस हैं जहाँ पे ये फेमस हैं। दिल्ली हैज़ अ ब्लेंड डिफरेंट कल्चर। दिल्ली में लगभग तरह तरह की संस्कृति के लोग रहते हैं, एंड दैट यूनाइट द पीपल ऑफ द सिटी। और ये लोगों को यूनाइट करके एक में करके रखता है। जैसा कि इस चैप्टर में हमने पूरा देखा, ये आपका जो चैप्टर है, एक महानगरी दिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया। ये सब हमने उनके लोकेशन, ये कहाँ हमारा दिल्ली स्थापित, इसके इकोनॉमिक क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस कौन क्या है, शॉपिंग मॉल क्या है, कुछ इसके ज़्यादातर हमें इंपॉर्टेंट प्लेस हमें याद रहने चाहिए। इंपॉर्टेंट प्लेस में हमें ये सब देखना चाहिए। जैसे इंडिया गेट हमें राष्ट्रपति भवन क्या है, पार्लियामेंट क्या है, ये सब हमें देखना चाहिए। और रेड फोर्ट क्या है, लाल किला, कुतुब मीनार, और इसमें है अक्षरधाम लोटस टेम्पल है। और जामा मस्जिद है, आपका जामा मस्जिद है। और भी कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जैसे हुमायूं का मकबरा, एंड भी कुछ ऐसे फेमस हैं। और कुछ यहाँ पे लीडर की समाधि है, राजघाट, शांतिवन, और भी ऐसे कुछ शक्ति सला, ऐसे विजय घाट, ये सब अन्य इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।